राम जी सारी बाना ने किस्मत और हालात के बारे में आज मैं कुछ आप सभी को बताना चाहती हूँ, और ख़ास कर उन बहनों को जिनकी बेटियाँ हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, और अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। किस्मत और हालात। किस्मत और हालात जब हमारे ख़राब होते हैं ना, तो हमें बेवजह सब कुछ सुनना और सहन करना पड़ता है। सब कुछ सुनना और सहन करना पड़ता है। खासकर जब हमारे साथ कोई खड़ा होता है कि हम कहते हैं कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे साथ हैं, तो जब हमारी किस्मत और हालात ख़राब हो जाते हैं ना, उस टाइम पे वो भी हमारे साथ नहीं होते, हमारा सपोर्ट नहीं करते। तो मैं उन बहनों को कहूँगी कि जो बहनें जब किसी बहनों के साथ किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो वो बहनें सिर्फ है ना हमारी ज़िंदगी के साथ खेल जाती हैं, हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर जाती हैं। वो एक ही बात सोचती हैं कि तेरा आजकल कोई नहीं है, ना तेरा आगे कोई, ना तेरा कोई पीछे, तो तू अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। तो मैं आज उन बहनों को यही कहूँगी कि कुछ भी हो जाओ बहन, कुछ भी, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म मत करना। ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे साथ खुद बीता हुआ है। मेरे साथ मैंने भी बहुत, जैसे कुछ हो जाता तो मैं रोने लग जाती थी, लेकिन खुद को अपने इतना दम था कि मैं अपने आप को ना मतलब समझाती थी। आज तक मैंने तो ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन कई बार परिवार में, कई भाई घरों में ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिससे हम टूट जाते हैं बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर हमारे बारे में कोई बुरा कहता है, कुछ गलत कहता है, तो उसे अनसुनी कर दो, क्योंकि कम से कम हमारा नाम तो आ रहा है ज़बान पे, याद तो कर रहे हैं लोग। लेकिन कोई हमारे चरित्र पर या हमें टच करता है, हमारे ऊपर उंगली उठाता है, तो वो बर्दाश्त किसी से नहीं होगी, किसी बहन से भी बर्दाश्त नहीं होगी। उसको है ना ईंट का जवाब पत्थर से दो, उसको है ना ईंट का जवाब पत्थर से दो। कई हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे इंसान होते हैं जो हमारे हर चीज़ पे उंगली उठाते हैं। क्योंकि औरत जो होती है, हम भी होते हैं, हम भी किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी हैं, तो हम भी अगर कदम उठाते हैं सोच समझ कर, तो हमें 100 बार सोचना पड़ता है, तब हम कोई कदम उठाते हैं। लेकिन कई बहनें को के साथ ऐसी हरकत हो जाती है, भाई कुछ भी अगर उसने किया भी नहीं होगा तो भी झूठा इल्जाम लग जाता है। तो उस बहन का सिर्फ दिमाग है ना पलट जाता है कि बस तेरा अब कोई नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। लेकिन ये मत करना बहनों, कभी भी दूसरे के कहने पे दूसरे की बातों को अनसुनी कर दो। और जो मतलब हमारे जो पीछे बढ़ाने का तरीका है ना, जो लोग हमें हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करते, तो ये सोचते हैं कि भाई पीछे नहीं, हमें पीछे नहीं जाना, हमें आगे जाना है और आगे ही बढ़ना है। पीछे की तरफ हमें मुड़ के नहीं देखना, हमें हमेशा आगे की तरफ चलना और आगे की तरफ ध्यान रखना है। और कभी भी मत टूटना। कई बार हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि हम टूट जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने आप पर ना इतना भरोसा रखो, इतना भरोसा रखो कि हर लड़ाई अपने लड़ने के कदम करो। खासकर उन बेटियों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी भी 3 बेटियाँ हैं। देखो अभी तो छोटी है मेरी बेटियाँ, तो मैं जैसे अपनी बेटियों को दोस्त बना के रखती हूँ। मैं हर माँ से यही गुजारिश करती हूँ कि भाई अपनी बेटियों को है ना दोस्त बना के रखो, अपनी बेटियों से हर बात शेयर करो, और उनसे अपनी मतलब कोई उनकी कोई मुसीबत है तो आप आराम से बैठ के उनसे पूछो, ताकि वो बेटी आपको बता सके। तो दोस्त बना के रखेंगे तो वो बेटी हमें हर चीज़, हर बातें शेयर करेगी। हैं, जैसे मेरी भी बेटियां हैं भाई, मैं भी अपनी बेटियों को हर बात शेयर करती हूँ और बातें समझाती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपनी बेटी को दोस्त बना के रखो। और एक चीज़ और, जैसे हमारी बेटियां होती हैं, तो हम हमारी बेटी को हर चीज़, हर तरीके से टच के बारे में भी बता देते हैं कि भाई हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हमारा टच कैसा है, बाहर का टच कैसा है, तो वो भी ज़रूर बताना अपनी बहनों को। क्योंकि वो होता है गुड टच और बैड टच, यानी कि अच्छा टच, बुरा टच। ये अपनी बेटियों को ज़रूर से ज़रूर समझाओ, ताकि हमारी बेटियों को कोई भी मतलब गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो उन बेटियों को ज़रूर बताना, क्योंकि ये बात ना बार बार मतलब आप लोगों ने हर वीडियो में किसी ने देखी होगी गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में बताते हुए। तो उसमें मतलब हिंदी में भी भाई बताते हैं ये अच्छा टच है, ये बुरा टच है। ये अपनी बेटी को स्पेशल ज़रूर बता देना, क्योंकि हमारी बेटियां भाई पढ़ती भी हैं, लिखती भी हैं, बाहर भी जाती हैं, हर जगह जाती हैं, तो वो अपनी सुरक्षा, अपनी सावधानी ज़रूर रखें। और मेन चीज़ को ये भी बताना, बचने का तरीका भी। जो बेटी अगर ज़्यादा ही मुसीबत में फंस जाए तो वो अपनी हिफाजत खुद कर सके,
वो भी आप सभी को पता होगा कि भाई आप अगर किसी बहन ने किसी बेटी ने कुछ भी पूछना हो मुझसे तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो बहनों सारी बताइए कमेंट करके। और बहन कुछ मैंने गलत बोल दिया तो अपनी छोटी बहन समझ के मैंने माफ़ भी कर दियो, कान पकड़ के मैं सॉरी भी मांगू हूँ। किस लिए? क्योंकि कई बहनों को भाई नु कह दी हैं कि भाई इतने ज्ञान दे इतनी शिक्षा दे है सब न बेरा मतलब भाई वो तो अब अपनी सोच हो जा है। लेकिन मैं खासकर अपनी बेटियों के लिए, अपने देश की बेटी, मेरी खुद की बेटी नहीं, अपने गांव की, हरियाणा की, अपने देश की जितनी भी बेटियां हैं भाई, हम भी बेटी हैं, हमें तो किसी ने समझाया नहीं। इसलिए भाई आज मैं, मेरे पास इतना वो है भाई, मैं अपनी बेटियों को और सबकी बेटी जिनको मैं अपना मानती हूँ भाई, मैं समझाने के लिए भाई अपना टाइम निकाल रही हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से सुनना, गौर करके पूरी वीडियो सुनने के बाद अगर आपने कुछ भी पूछना है, किसी भी बहन ने, किसी भी बेटी ने कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो बहन, क्योंकि न मैं जितना भी हो सके है तो बेटियों का सपोर्ट में हूँ। अगर किसी बेटी ने भाई कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, किसी सहारे की ज़रूरत पड़े, किसी मतलब ज़्यादा मुसीबत में फंस रही हो कोई भी बेटी, और भाई वो अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पा रही हो कोई भी बात, क्योंकि भाई कई बार माँ बाप से भी ना बेटियां डरती हैं क्योंकि वो दोस्त बन के नहीं रह पाते। क्योंकि कई बार ना माँ बापों का जो भाई डर सा चढ़ जाता है बच्चों को, और वो कहते भाई कोई गलती हो जाए ना उन बालका थी तो सोचे कदम मम्मी पापा डांटेगा कदम मारेगा, तो वो बेटी अपनी माँ से पापा से हर बात शेयर नहीं कर पाती। तो जो बेटी किसी मुसीबत में फंस रही हो तो बहन ज़रूर पूछ लियो बात करके न या कमेंट करके। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम माँ बाप को बताएंगे समझाएंगे बिठा कर, वो थोड़ा गुस्सा तो करते हैं। देखो आज की जो उम्र चल रही है ना, उम्र के हिसाब से भाई कई बेटी नादान होती हैं, नादानी में कोई गलती वगैरह भी हो जाए तो ऐसा मत करना। मैं तो ये कहूँगी थोड़ी सी अपने दिमाग से चलना, अपने दिमाग की मानना, क्योंकि दिमाग से अगर हम सोचते हैं, देखो एक बार दिमाग हो जाता है ऐसा, ये दिल का मामला हो जाता है कई जगह मतलब, तो हम सुन नहीं पाते कि हमारे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लेकिन वो थोड़ी धीरे 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 बाद में कुछ मतलब ज़्यादा एक हो भी जाता है गलत, नहीं फिर मतलब उस टाइम पे फिर हमारे साथ और ज़्यादा गलत हो जाता है, तो हमारे पास सोचते अरे माँ बाप ने बताएंगे, मम्मी पापा ने बताएंगे तो गुस्सा करेंगे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हूँ। ऐसा मत करिए बहन, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती, मैंने एक बार पहले भी रिपीट की थी बात, बार बार कर रही हूँ, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती दोबारा नहीं मिलेगी। तो इस ज़िंदगी को आप है ना आराम से जियो। और दूसरी बात भाई सबसे मिलकर रहो, जुल के रहो भाई, हो सके ना जितना अपना अपनी इमेज बनाने की कोशिश करो, अपनी इमेज अच्छी बनाओ। देखो अब हमारे गांव में मान लो 4-5 हज़ार घर हो गए, 4-5 घरों में से ऐसा तो है नहीं कि 4-5 घर में भाई अच्छा मानते हैं, उनमें से 100 घर 200 घर उनकी सोच जितनी बुरी है वो बुरा ही सोचेंगे, लेकिन जिसकी अच्छी सोच होगी वही वो अच्छा भी सोचेगी। तो हमारे 5 हज़ार घरों में से 200 घरों ने भाई मान लो हमें गलत समझ लिया, उनमें से जो फालतू हैं यानी कि 4,500 घर हैं, उनमें तो हमारी नज़रों में है, उनकी नज़रों में हम बिल्कुल सही हैं, हमारा नाम एक अलग से है, हमारा रुतबा एक अलग से है, तो हमारी इमेज बन चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपनी जो है भाई संस्कार है नहीं है किसी ने नहीं दिए हैं तो खुद अपने अपना आजमा लो। क्योंकि देखो भाई हमारे भी माँ बाप थे, हमारे तो किसी ने शिक्षा नहीं दी, किसी ने संस्कार नहीं दिए, क्योंकि भाई पहले वाली जो पीढ़ी थी भाई घास भूसा में अपना डांगरा महीने में घूमने जाते, भाई किसने टाइम था इतना, किसने टाइम नहीं था। ये जो भी ज्ञान आता है ना ये बाद में आता है, टाइम पे उस टाइम पे थोड़ा सा निकल जाते हैं ना, उससे आगे जाके ज्ञान आता है। तो यही बात मैं फिर दोबारा दोहरा रही हूँ कि हर बहन हर बेटी ने हमेशा कुछ भी कदम उठाते हैं तो सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है। और लेकिन जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं बुरा बोलते हैं उसको बोलने दो, इग्नोर कर दो। क्यों? हमें आगे बढ़ना पीछे नहीं, आगे बढ़ना है पीछे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो जी राम राम सारिया ने नमस्कार। मेरी वीडियो ने ज़रूर कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो किसी लगी। राम राम बेबे।